हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग G20 से संबंधित 20 क्वेश्चन को देखेंगे। G20 से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि अभी अभी 2023 का जो बैठक हुआ है G20 का, वो हमारे भारत में ही हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि उन्हें भी पूर्ण जानकारी G20 से मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है G20 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। अगला क्वेश्चन है G20 की स्थापना किस वर्ष की गई? तो G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। G20 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। तो G20 की स्थापना 1999 में हुआ था। एशिया वित्त संकट के बाद वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। लेकिन 2008 दुनिया में भयानक मंदी का सामना किया। इसके बाद शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद तय किया गया कि साल में एक बार G20 राष्ट्र की बैठक की जाएगी। ये G20 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है G20 का मुख्यालय कहाँ है? G20 का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा इसका कोई मुख्यालय नहीं है। G20 का कोई मुख्यालय नहीं है क्योंकि यह प्रत्येक वर्ष अपने सदस्य देशों में अध्यक्षता करती है। अगला क्वेश्चन है G20 में कितने सदस्य शामिल हैं? तो G20 में कितने सदस्य शामिल हैं? तो G20 में 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। G20 में 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। तो यहाँ से आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो वो 20 कौन कौन से देश हैं? 19। एक यूरोपीय संघ था वो तो, और 19 कौन कौन से देश है और किस ग्रुप में रखा गया है और कौन से देश ने किस वर्ष G20 की अध्यक्षता की, इसे देख लेते हैं। अगर हम लोग ग्रुप ए की बात करें तो ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ऑस्ट्रेलिया ने G20 की अध्यक्षता 2014 में की, कनाडा 2010, सऊदी अरब 2020 और यूएसए 2008 और 2009। 2 बार यूएसए में अध्यक्षता हो चुकी है G20 की। ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में भारत, जो कि प्रेजेंट में G20 की अध्यक्षता कर रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। और दूसरा है रूस 2013 में अध्यक्षता की। तुर्की 2015 में। दक्षिण अफ्रीका 2025 में। आने वाला 2025 में दक्षिण अफ्रीका G20 की अध्यक्षता करेगा। ग्रुप 3 की बात करें तो इसमें अर्जेंटीना 2018 में, ब्राज़ील 2024 में करेगा, मैक्सिको 2012 में। ग्रुप 4 में फ्रांस 2011, जर्मनी 2017, इटली 2021 और यूनाइटेड किंगडम यूके 2009 में। ग्रुप 5 में बात करें तो इंडोनेशिया 2022 में, जो कि विगत वर्ष पिछले वर्ष G20 का अध्यक्षता इंडोनेशिया में ही हुआ था। तो 2022 का इंडोनेशिया, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है चीन 2016 में, जापान 2019 में और दक्षिण कोरिया 2010 में किया था। तो इसमें आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि जो अगले वर्ष हुआ था तो वो इंडोनेशिया में हुआ था,
इसे आप लोग ध्यान रखिए। अभी जो हो रहा है वो 2023 में वो भारत में हो रहा है, और जो होगा 2024 में जो होगा तो वो होगा ब्राज़ील में, ब्राज़ील। इसे ये तीनों को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है जी20 देश में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत है? जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत है? और हाँ दोस्तों, आप लोग के लिए अंत में एक प्रश्न को दिया गया है, जो जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लगाना है। तो बने रहिए लास्ट तक, और उस प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। जी20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो वो 85% होता है। तो देख लेते हैं इसे। जी20 देश में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% होता है। वैश्विक व्यापारी का 75% से अधिक होता है। वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक होता है। इसमें विश्व के लगभग 2/3 आबादी है। इसमें विश्व के लगभग कितना आबादी? 2/3 आबादी है। तो यहाँ से आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जी20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? जी20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो ये हुआ था 2008 अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है हमारा 2023 जी20 का शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो 2023 में कौन सा संस्करण था? तो ये 18वां संस्करण था। ये 18वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पास जी20 अध्यक्षता कब से कब तक है? भारत के पास जी20 की अध्यक्षता कब से कब तक है? तो ये है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, जी20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जी20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था दिल्ली में, नई दिल्ली में किया गया था 2023 जी20 शिखर सम्मेलन। ये इससे भी रिलेटिव कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। तो आयोजन कहाँ हुआ था? भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली। भारत 9-10 सितंबर 2023 में हुआ था आयोजन। और ये भारत मंडपम जो है, ये भारत मंडपम ये बहुत चर्चा में है। तो ये क्या है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो भारत मंडपम प्रगति मैदान में स्थित आधुनिक कन्वेंशन सेंटर है। आधुनिक कन्वेंशन सेंटर है। भारत मंडपम भारत का सबसे बड़ा इंडोर हॉल है। भारत मंडपम भारत का सबसे बड़ा इंडोर हॉल है। यह अक्टूबर 2016 से 2023 तक बनकर तैयार हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी 26 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन किए थे। इसे वैश्विक व्यापार सम्मेलन या किसी अन्य प्रकार के बड़े सम्मेलन के लिए तैयार किया गया है। मतलब यहाँ बड़े बड़े सम्मेलन के लिए इसे तैयार किया गया है। तो ये थे महत्वपूर्ण तथ्य जिसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जी20 शिखर सम्मेलन शिखर सम्मेलन 2023 भारत में कब आयोजित हुआ था? जी20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में कब आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था 9 से 10 सितंबर 2023। 9 से 10 सितंबर 2023। अगला क्वेश्चन है हमारा, जी20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? जी20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जी20 2023 में भारत के शेरपा कौन बने? जी20 2023 में भारत के शेरपा कौन बने? तो ये थे अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य।
इसका विषय क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। एक विषय वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यहाँ से आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम में थीम पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कितने अतिथि देश को बुलाया गया था? G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कितने अतिथि देश को बुलाया गया था? तो वो थे 9 देश। और कौन कौन से देश थे उसे भी देख लेते हैं। तो वो देश कौन कौन से थे अतिथि देश? मॉरिशस, इजिप्ट, बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात। ये थे G20 2023 के अतिथि देश। अगला क्वेश्चन है हमारा, G20 2023 में ट्राइका ट्राइका में कौन सा देश शामिल है? ट्राइका में कौन सा देश शामिल है? तो ये है इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। ट्राइका का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो ट्राइका का मतलब होता है जो जहाँ पे पहले बैठक हो चुका है और जहाँ पे हो रहा है और जहाँ होगा। जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे होगा और जहाँ पे हो चुका है, तो वो तीनों देश को ट्राइका में रखा जाता है। तो अब जहाँ पे हो गया था वो था इंडोनेशिया, वो इंडोनेशिया था। जहाँ हो रहा है वो भारत और जहाँ होगा वो ब्राज़ील। तो ये ट्राइका देश है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, G20 के लोगो में किस पुष्प की आकृति दर्शाई गई है? G20 के लोगो में किस पुष्प की आकृति दर्शाई गई है? यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो किस पुष्प की आकृति? कमल। ये क्वेश्चन केबीसी में भी पूछा गया है। ये उससे रिलेटिव कुछ और तथ्य को देख लेते हैं। G20 भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरा एवं नीला रंग से प्रेरित है। इसमें भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूलन को दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य और G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि G20 क्या ध्यान रखेंगे कि G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे आप लोग जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि G20 लोगों में कमल के फूल की पंखुड़ियाँ क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है महाद्वीप को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो वो ब्राज़ील करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? बाली, इंडोनेशिया में हुआ था। कौन से क्रम का था? 70वां। और उससे रिलेटिव तथ्य को देख लेते हैं। तो जो 70वां G20 शिखर सम्मेलन था कहाँ हुआ था? बाली, इंडोनेशिया में हुआ था 30 से 31 अक्टूबर। 18वां संस्करण का G20 शिखर सम्मेलन 2023 में, जिसकी अध्यक्षता अभी भारत कर रही है 9 से 10 सितंबर 2023 में। और 19वां संस्करण G20 का जो कि 2024 में होगा, तो उसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित हुई थी? ये हुई थी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर में की गई है? G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर में की गई है? तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में की गई है। और इस रिलेटिव सभी तथ्य को देख लेते हैं, कहाँ पे किसकी
बैठक की गई थी भारत में। तो चलिए देख लेते हैं कि G20 2023 की प्रमुख बैठक भारत में कहाँ पे किस संगठन का बैठक हुआ था। तो पहला है G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ हुआ था, तो वो उदयपुर राजस्थान में हुआ था। अगला है G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ था, तो ये नई दिल्ली में हुआ था। अगला है G20 की पहली वित्त और केंद्रीय बैठक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई थी, वो हुई थी बेंगलुरु में। अगला है G20 विकास मंत्रियों की बैठक G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी, तो वाराणसी में। G20 पर्यटक मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी, तो वो गोवा में हुई थी। आगे देखते हैं। तो अगला है G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी, तो वो पुणे में हुई थी। G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी, तो वो मुंबई में हुई थी। G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी, इंदौर में। अगला है G20 की प्रथम संस्कृत कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी, प्रथम संस्कृत कार्य समूह की बैठक तो वो हुआ था खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला है G20 के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी, तो वो गोवा में हुई थी। अगला देखते हैं। तो अगला है G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी, तो वो चेन्नई में हुई थी। G20 महिला सशक्तिकरण पर मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी, तो वो गांधीनगर गुजरात में हुआ था। अगला है G20 के स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी, तो वो भी गांधीनगर के गुजरात में ही हुआ था। अगला G20 के भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। और अगला है G20 के डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी, डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह मंत्री की बैठक कहाँ हुआ था, तो वो बंगलोर में हुआ था। तो चलिए अगला है G20 के व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ था, तो वो जयपुर में हुआ था। G20 संस्कृत मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ था, तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला है G20 की पहली विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुआ, तो मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। G20 पहले फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप का बैठक G20 की पहली फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुआ, तो वो बेंगलोर में हुआ। अगला है G20 के वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी की पहली बैठक कहाँ हुई, तो वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। आगे देखते हैं। तो अगला है G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुआ था, तो वो पुणे में हुआ था। G20 की प्रथम स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक कहाँ हुआ, तो वो तिरुवनंतपुरम केरम में हुआ। अगला है G20 की भ्रष्टाचार निरोध कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुआ, तो गुरुग्राम हरियाणा में। अगला है G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की बैठक कहाँ हुआ, तो वो बेंगलोर में हुआ। अगला है G20 की पहली पर्यटक समूह की बैठक वो हुआ था कच्छ केरन गुजरात में। कच्छ कारण कहाँ है, गुजरात में। अगला है G20 की पहली व्यापार निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुआ, मुंबई महाराष्ट्र में। ये हो चुका है। अगला है G20 की प्रथम विज्ञान सलाहकार गोमेज बैठक G20 की प्रथम विज्ञान सलाहकार गोमेज बैठक कहाँ हुआ, रामनगर। अगला है पहली G20 की पहली आपदा प्रबंधक कार्य समूह की बैठक कहाँ हुआ, तो वो गांधीनगर गुजरात में हुआ। अगला है G20 की पहली व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुआ, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। अगला है G20 की प्रथम रोजगार कार्य समूह बैठक कहाँ हुआ, G20 की प्रथम रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ हुआ, राजस्थान जोधपुर राजस्थान में हुआ। अगला देखते हैं। तो हमारा अगला है G20 की प्रथम G20 की प्रथम शिक्षा कार्य समूह की बैठक कहाँ हुआ, चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। अगला है G20 की पहली सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ हुआ, तो गुवाहाटी असम में हुआ। अगला है G20 की पहली
ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुआ? तो वो बेंगलोर में हुआ। तो आज यहीं तक देखते हैं। आपका क्वेश्चन है जिसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो आपका क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया था? आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया था? आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया था? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।